गुरु महाराज शुद्ध जिनदर्शिता श्री जी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन। बचपन से धर्म निपुण श्री जी महाराज साहब है। उनकी बड़ी बहन कुसुम श्री जी महाराज साहब, उनका वो महासमुंद में उनका स्थिर वास था, तो पूरा बचपन उनके साथ में ही बीता। तो बचपन में बस वही धर्म के संस्कार जो थे थोड़े वो आगे चल रहे थे। धीरे धीरे लाइफ चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पुण्य से सब कुछ अच्छा मिला था, घर परिवार, दादा दादी के भी बहुत अच्छे संस्कार थे। तो बचपन में ऐसा कभी कुछ ऐसा नहीं था कि ये धर्म मार्ग, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 4 साल पहले पूज्य गुरु भगवंत की शिष्य रत्न साम्य तिलक जी महाराज साहब, साध्वी भगवंत गुणदर्शिता जी महाराज साहब और सुतान दर्शिता जी महाराज साहब का रायपुर में जब चातुर्मास हुआ, तो साध्वी भगवंतों का से जुड़ना, साध्वी भगवंतों का वो पसंद तो था, लेकिन गुजरात से आए हैं, गुजराती आती नहीं है और थोड़े अलग नए हमारे साहब हैं, उनसे कैसे जुड़ूं, इससे उससे मुझे जाने का मन नहीं करता था। और श्रावक जी का स्वाध्याय में बहुत रुचि पड़ी, तो उनको धर्म का रंग चढ़ गया था। उनको बस स्वाध्याय जाना, मतलब उनका पूरा रूटीन चेंज हो गया था। जो टाइम उनका बिजनेस में जाता था, वो अब आधा टाइम उनका स्वाध्याय और गुरु भगवंतों के पास में जाने लग गया। तो कुछ समय तो मुझे लगा कि बस इनको हो गया, बस कुछ एक मैं तो इनको ये बोलती थी, आप पागल ही हो गए हो, बस अभी घर पे आपको कुछ समझ नहीं आता, बस पूरे टाइम गुरु भगवंत के पास ही रहते। फिर इसी क्रम में उन्होंने मुझे बहुत जोड़ने की कोशिश की, जैसा सब भैया ने बताया। तो बस उनके वो बहुत उपकारी है मेरे लिए। मतलब जीवन साथी सबको ऐसा मिलता है कि संसार बढ़ाने वाला मिलता है, और मुझे ऐसा जीवन साथी मिला जो मुझे संसार, मेरा जो संसार का वो है, वो मुझे कम करने वाला मिला। इसलिए मैं बहुत बहुत उपकारी हूँ। अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। उनका बहुत बहुत ऋण है मेरे ऊपर। बस गुरु भगवंतों का संपर्क हुआ, 18 दिन रहना हुआ। 18 में जब 18 दिन गुरु भगवंत के पास रही, तब सही मानने में धर्म क्या है, धर्म के जो मतलब पुरुषार्थ, जो मैंने ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने धर्म के लिए पहले पुरुषार्थ किया होता तो मुझे बहुत पहले मिल गया होता। पुरुषार्थ में बहुत कमी थी पहले, कि धर्म का जो चीज़ इतनी सिंपल और लॉजिकली हमारे साहब ने समझाई, तो ऐसा लगा कि अगर पहले मैं समझ जाती तो इतना लेट नहीं होता। बहुत अच्छे से हमारे साहब के संपर्क में रहना हुआ। उनकी सुखी लाइफ को देख के इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि बिना किसी फैसिलिटी के गुरु भगवंत इतने खुश कैसे रहते हैं। बस उस सुख का अनुभव करने के लिए उनके पास स्वाध्याय, प्रवचन में साहेब की पुस्तकों का पढ़ना हुआ, और कंटिन्यू बस जब भी वीकेंड्स हो तो गुरु महाराज चौमासे में तो थे ही, और जब उनका विहार हुआ तो जब वीकेंड्स हो तो मैं, श्रावक जी, बच्चों के साथ हम वहाँ पहुँच जाते थे। तो 2.5-3 साल से हमारा ये रूटीन चल रहा था। तो बहुत अच्छा, मतलब लाइफ में एक जो खुशी वाली जो फीलिंग थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो सच में ये लगा कि सच्चा जो सुख है वो भगवान के मार्ग पर ही है। इस सुख को फील करने के लिए पहले तो जब बच्चों का 2 महीने जब जाना हुआ, जो फर्स्ट टाइम, तब ये लगता था कि गुरुकुलवास भी अच्छा लगता था। ये लगता था कि हाँ ये सब अच्छा तो है, लेकिन जब बच्चे 2 महीने दूर रहे तब अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं इनके बिना कैसे रहूँगी। उनको जब ऐसा हुआ कि जब गुरुकुलवास में गए और जब वो जा गए, उसके बाद हफ्ते भर 10 दिन उनसे बात नहीं होती थी फ़ोन पे, और वो 10-15 दिन का जो फ़ोन में बात करते थे, तो जैसा भैया ने बताया कि बच्चों से तो माँ का ऐसा होता था कि राग अटैचमेंट बहुत होता है। तो मेरा छोटे बच्चे से विशेष बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो छोटा है, तो वो भी ऐसा था कि मेरे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता था। मैं कहीं जाऊँ, दुकान शॉप में ऐसा होता था कि मैं और श्रावक दोनों होते थे, तो वो टूर पे जाते थे 15 दिन, तो मैं 15 दिन दुकान पे ही होती थी। तो उसका पूरे टाइम ये रहता था कि मम्मा जल्दी आओ, बस आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा है, जल्दी आओ। तो वो बच्चा जो 15 दिन गुरु महाराज के पास था और उसको मेरी याद नहीं आ रही है, तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य का विषय हो गया था कि ये वो मुझको कैसे याद नहीं आ रहा। उसका कॉल आया तो फिर मैं तो बात भी नहीं कर पाती थी, बस उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे को जो रोना आ जाता था कि मैं इसके बिना रह नहीं पा रही, और ये कैसे 15 दिन मेरे बिना रह गया। तो मैंने उससे पूछा कि आरुष बेटा देखो मेरी याद नहीं आ रही। तो आरुष बोला मम्मा मेरे को याद तो आ रही है, आपकी उपकारी के जैसे याद आ रही है। उसके एक शब्द कि मम्मा मुझे आपकी उपकारी के जैसे याद आ रही है, मेरे अंदर का पूरा हृदय द्रवित हो गया। मुझे ऐसा लगा कि बाप रे क्या वात्सल्य, गुरु महाराज का क्या प्यार उसको मिल रहा है कि वो जो बच्चा मेरा 1 मिनट नहीं रहता था, वो इतने अच्छे से उससे रह रहा है, मतलब उपकारी मान रहा है। मतलब सोचो कि उसको कितना अंदर, उसके अंदर परिवर्तन आ गया है। बस वो चीज़ मुझे एकदम हिट कर गई कि नहीं, जितना छोटा सा बच्चा वो समझ सकता है, तो मुझे भी आगे बढ़ना है और गुरुकुलवास में जाना है।
और आर्यन जिसको इतना ज़्यादा खाने का रहा कि वो स्कूल से आए कहीं से भी आए तो सबसे पहला प्रश्न मम्मा खाने में क्या बनाए। और जब वो गुजरात में था तो वहाँ सारी चीज़ें मीठी बनती थी, तो वो बिना चावल मतलब दाल चावल, दाल मीठी होती थी, सिर्फ चावल 2 महीने सिर्फ चावल कोरा खा के उसने 2 महीने निकाल दिए। जो बच्चा पूरे टाइम उसको डिमांड होती थी कि मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, रोटी सब्जी दाल चावल को छोड़ के उसको कुछ भी मतलब आइटम ही चाहिए, रोटी सब्जी दाल चावल तो मुझे चाहिए नहीं, यही उसकी डिमांड होती थी। और वो बच्चा 2 महीने इतने उससे और आने के बाद भी इतना खुश, उनके नेचर में इतना परिवर्तन, ऐसा गुरुकुलवास। तो मुझको भी वैसे गुरुकुलवास को देखना था, पास से जाना था, तो मैंने गुरु भवन को बोला कि मुझे भी जाना है करके। और ये परिवर्तन मेरे साथ भी हुआ। जब मैं गुरुकुलवास गई तो मेरा भी यही हुआ कि मुझे वहाँ किसी की याद नहीं आती थी, तो सब यही बोलते थे कि मुझे लगा ये गुरुकुलवास का जादू है कि वहाँ पर कोई जाए ना तो सच में किसी की याद नहीं आती। मतलब वहाँ पे मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया कि सच में ऐसे गुरु योग का गुरुकुल मतलब जादू है, वहाँ पर जादूगर हैं। गुरु महाराज को बोलूँ तो सच में वो जादूगर हैं कि इतना अच्छा उनका, उनके बारे में ऐसा लगता है कि शब्द बहुत कम है और उनकी जो गुण है वो बहुत अधिक है। बस इतना सब करते करते गुरु महाराज ने के पास रहना हुआ, गुरुकुलवास में रहे, वहाँ पर सब कुछ देखते देखते ऐसा लगा कि सच में जो भगवान के मार्ग में है ताकत वो संसार के किसी चीज़ों में नहीं है। जो भोग सुख है उसमें सुख देने की ताकत है ही नहीं, जो हम रूप तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं वो सुख दे ही नहीं सकता। और स्वाध्याय से सबसे ये समझ आया कि सच में। और एक दृष्टांत गुरु महाराज ने बताया था कि रुद्र सोमा माँ का, जब मुझे बच्चों की जब भी याद आती थी, जब आरुष 6 महीना कंटिन्यू गुरुकुलवास में था तो मेरा टाइम मैंने रुद्र सोमा माँ का दृष्टांत नहीं करते 15 से 20 बार पढ़ा, 8 से 10 बार प्रवचन में सुना। फिर मैंने मन को दृढ़ कर लिया कि नहीं, मुझे अपने बच्चे का राग करके उसके संसार को नहीं बढ़ाना है, उसको वितरागता के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे चलाना है। और अब वो कोई भी वेश पहने, डॉक्टर का, वकील का, वो मुझे नहीं पसंद, मुझे उसको भगवान का वेश पहनाना है। बस मैं अगर मतलब इतना मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, बस अब मैंने दृढ़ कर लिया था मन को कि नहीं, अब जाना है तो इसी मार्ग पे जाना है और करना है तो दीक्षा ही लेनी है बस। और इसी मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबसे खूब खूब आशीर्वाद चाहिए कि जिस मार्ग पर जा रहे हैं और जैसा भगवान ने बताया वैसे दीक्षा धर्म को शुद्ध विशुद्ध पाल सके। और जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मैं क्षमा दुखड़ा। और आप सबका किसी भी रायपुर में मेरा मायके, मेरा ससुराल दोनों है, किसी भी प्रकार से किसी का भी मन वचन काया से दिल दुखा हो तो उसको त्रिविध त्रिविध मिक्षामी दुक्कड़म। आप सभी 4 से 8 फरवरी मुंबई बोरीवली चीकूवाड़ी में दीक्षा का प्रसंग है, वहाँ सभी पधार कर खूब खूब आशीर्वाद दें और भगवान की दीक्षा जो रजोरन में मिलने वाला है उसके उत्साह को और बढ़ाएं। इसी आगे से प्रणाम।